नमस्कार दोस्तों, आज हम 8 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो फल डायबिटीज पेशेंट के लिए अमृत है। डायबिटीज पेशेंट जिसको है ये 8 फल जरूर खाएं। इन 8 फलों में से ज़्यादा फल खाने का प्रयास करें और जिसको डायबिटीज नहीं है उसे डायबिटीज नहीं होने देने में भी ये मदद करेगा और उसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों, ये फल में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पहला फल कौन सा है। पहला फल है सेब। सेब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने कहावत भी सुना होगा, जो एक सेब रोज खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, वो स्वस्थ रहता, दिल और दिमाग से शरीर से हमेशा स्वस्थ रहता। तो चलिए मित्रों जानते हैं सेब में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, सेब हमें कितनी मात्रा में कब लेना है। दोस्तों सेब में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, मेलेनियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। सेब हमें एक दिन में कितना लेना है? सेब दोस्तों हमें एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब लेना चाहिए। सेब जब भी खाइएगा इसे खाली पेट खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलता है। बासिमुझ सेब खाना चाहिए। बस सेब खाने की एक नियम है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है, तब इसके पूर्ण रूप से हमें फायदा मिलता है। तो दोस्तों सेब जरूर खाइए। जैसे आप जानते हैं सेब जो है दोस्तों जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और दिसंबर जनवरी तक ताज़ा फल हमें मिलता है। ये जब सीजन इसका हो हमें जरूर खाना चाहिए। अब इसके 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो दोस्तों हमें सस्ता मिल जाता है, दूसरा हमें अच्छा मिल जाता है, स्टोर का नहीं मिलता है। तो इस सीजन में 5-6 महीना सेब हमें जरूर खाना चाहिए। दोस्तों आज की बात करें तो आपको 50-60 रुपए किलो सेब मिल जाएगा आसानी से। तो एक दिन 250 ग्राम खाना है, 15 रुपए का सेब हुआ। 10 रुपए का आप चाय पी जाते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि सेब हमारे लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों सेब जरूर खाइए। दूसरी चीज है दोस्तों ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर में क्या पाया जाए? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें अंगूर कितना लेना चाहिए? एक दिन में अंगूर हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम लेना चाहिए। ये उस पर भी डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी उम्र क्या है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 250 ग्राम खा लीजिए। सिर्फ अंगूर कब खाना है? अंगूर हमें दिन में खाना है। कोई फल आप जान लीजिए दोस्तों, जब भी कोई फल खाइए दिन में ही खाइए। सूर्य डूबने के बाद फल हमें नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद फल इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि सभी फलों में प्रोटीन, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा रात में पाचन तंत्र स्लो हो जाता है सूर्य डूबने के बाद, तब हम खाएंगे तो सही ढंग से नहीं पच पाता है। इसलिए जब भी फल खाइए सूर्य डूबने के पहले खाइए। तो अंगूर हमें दिन भर में चाहे जब एक बार खा लीजिएगा। इसके लिए भी वही नियम लागू होता है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और अंगूर खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब तीसरी फल है दोस्तों, जो है तीसरा फल वो है आंवला। आंवले में दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। ये तो शुगर में कंट्रोल करेगा, शुगर होने से भी बचाएगा, हमारे पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कब्ज को भी दूर करता है, गैस एसिडिटी को भी दूर करता है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं उन्हें भी बैलेंस करता है। तो दोस्तों आंवला इसे ताजा खाना चाहिए। अब जुलाई से नया आंवला आना शुरू होता है और जनवरी तक ताजा आंवला मिलता है। तो इस समय हमें 1 से 2 आंवला डेली ऐसे दिन में चबा चबा के खा लेना चाहिए। हफ्ते में 2-3 दिन दोस्तों इसे खाली पेट खा लेना चाहिए, इससे आंतों की सफाई हो जाती है। बासी मुंह 2-3 आंवला खा लीजिए, 3 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए, फायदेमंद। तो दोस्तों आंवले का आप ऐसे कच्चे खा सकते हैं सबसे फायदे के लिए। आंवले का अचार खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, इसकी चटनी खाइए दोस्तों बनाकर आप खाने के साथ। और दोस्तों आंवले का चूर्ण भी आता है, आंवले का सिरप भी आता है, कैप्सूल, टैबलेट कई फॉर्म में आप में मिलता है। लेकिन नेचुरल तरीके से आपको फायदा लेना है तो ऐसे कच्चा ही खा जाइए।
अगला फल है दोस्तों ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना संतरा लेना चाहिए? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा लेना चाहिए। एज के हिसाब से आप 250 ग्राम खाइए, 200 ग्राम खाइए, लेकिन जब भी संतरा खाना इसे दिन में ही खाना। संतरा खाने में भी वही नियम लागू होगा, 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार में पाया जाता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे इसमें बहुत सारे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते। दोस्तों ये आयरन का प्रमुख स्रोत है। अनार लेने से आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, जॉन्डिस रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी से बचाता है और उसे ठीक करने में भी मदद करता है। तो एक दिन में हमें कितना अनार लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार लेना चाहिए। अनार ऐसे भी खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के भी पी सकते हैं 1 गिलास, लेकिन अपने घर का जूस निकाल के पीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। अनार को भी दिन में ही लेना है, इसके साथ भी वही नियम लागू होगा, 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगला चीज है दोस्तों है गुआवा यानी अमरूद। अमरूद में दोस्तों क्या पाया जाता है? आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अमरूद एक दिन में कितना खाना चाहिए? हमें एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम अमरूद खाना चाहिए। 200 ग्राम से 250 ग्राम जब भी अमरूद खाइए इसे दिन में खाइएगा। इसके साथ भी वही नियम लागू होगा, 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगला चीज है दोस्तों कोकोनट, नारियल। कोकोनट में क्या पाया जाता है? कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नारियल 2 टाइप का आता है, एक नारियल वाला पानी, आप नारियल पानी भी पीजिए, वो भी फायदा करता है ब्लड शुगर को कम करने में, कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ दोस्तों जो जटा वाला नारियल आता है जिसे चढ़ाया जाता है, इसके अंदर पानी होता है, गरी होती है। तो दोस्तों इसका पानी और फायदेमंद है, ये नारियल पानी से भी फायदेमंद इसका पानी है। इसके साथ साथ इसकी गरी भी आप खा सकते हैं, इसको भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों इस नारियल का दूध बना के आप पी सकते हैं, गाय भैंस के दूध से ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों नारियल भी आप जब भी लीजिएगा दिन में लीजिएगा, और एक दिन में अगर कच्चा वाला ये नारियल खा रहे हैं तो दोस्तों 50 ग्राम ही खाइए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। और एक दिन में एक ही नारियल पानी पीजिए। कितने लोग हैं 2-2 3-3 नारियल पानी पी? नहीं, हमें कोई भी अधिक मात्रा से नहीं लेना चाहिए, हमें अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से लेना चाहिए जो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद है दोस्तों आपको पपाया यानी पपीता। पपीता में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पपीता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हमें पपीता एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम खाना चाहिए। पपीता जब भी खाइए ये भी दिन में ही खाइएगा, और खाने में 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब ये जो हमने 8 फल बताया दोस्तों, ये 8 फल बहुत ही अच्छे फल हैं। इन 8 फल को सीजन वाइज आप जरूर शामिल करिए। डेली कोई ना कोई फल हमें लेना चाहिए, 200 ग्राम से 250 ग्राम से, जैसे हमने बताया। हमारे डेली रूटीन में एक फल जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों जो भी फल खाएं आप सीजन वाइज खाएं, जब भी खाएं अच्छे से खाएं, रोज खाएं। दोस्तों आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग रहेगी, जो हर एक बीमारी से बचाएगा। और जो ये फल है ना दोस्तों, ये फल हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, वात पित्त कफ को बढ़ने नहीं देगा। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। इसलिए आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे कभी मत खाइए, हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।